स्टूडेंट्स, हम टॉपिक कवर कर रहे हैं सीक्वेंसेस, यानी कि कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस। हमें किसी सीक्वेंस का कन्वर्जेंस टेस्ट करना होता है। उसके लिए कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन में हमने फार्मूला भी बताया कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस कैसे हम टेस्ट करते हैं, या फिर डाइवर्जेंट सीक्वेंस हम कैसे टेस्ट करते हैं, इसके लिए भी फार्मूला बताया। तो कन्वर्जेंट के लिए हमने बताया कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस के लिए हम उस सीक्वेंस की लिमिट वैल्यू फाइंड करते हैं। यदि लिमिट वैल्यू क्या आ जाती है, एक्सएन क्या आ जाए, फाइनाइट आ जाए एंड यूनिक हो, फाइनाइट एंड यूनिक सीक्वेंस कन्वर्जेंट होती है। यदि ऐसा हो, यदि लिमिट इनफाइनाइट हो और तो सीक्वेंस डाइवर्जेंट होती है। उसके बाद बाउंडेड सीक्वेंस के बारे में बताया कि ऐसी सीक्वेंस जो कि बाउंडेड बिलो हो और बाउंडेड अबव हो, तब वो सीक्वेंस बाउंडेड होती है। इसके लिए एक और थ्योरम में हमने फॉर्मूला बताया कि एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड सीक्वेंस। एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड सीक्वेंस, यानी सभी कन्वर्जेंट सीक्वेंस कैसी होती है, बाउंडेड होती है। ओके, और उसके बाद हमने बताया कॉची सीक्वेंस। कॉची सीक्वेंस में हमने बताया कॉचीज थ्योरम ऑन द लिमिट्स। इसके बाद हम समझते हैं आज का पॉइंट है हमारा मोनोटॉनिक सीक्वेंसेस। मोनोटॉनिक सीक्वेंसेस क्या होती है, इसके लिए हम वन बाय वन डेफिनेशन। इसमें मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस होती है और मोनोटॉनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस होती है। देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस, शॉर्ट में SEQ लिखते हैं, मोनोटॉनिक। देखिए क्या है इसकी डेफिनेशन, फॉर्मूला भी इसी में है। ए सीक्वेंस xn इज मोनोट इज, यहाँ लिखेंगे इंक्रीजिंग मोनोटॉनिक सीक्वेंस इफ, यानी एक सीक्वेंस xn कैसी होती है, इंक्रीजिंग मोनोटॉनिक, या हम मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग कह सकते हैं। इफ इसके लिए फॉर्मूला है xn प्लस 1 माइनस xn is greater than or equal to 0 for every n belongs to n. सेकंड, तो मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग के लिए फॉर्मूला होता है xn प्लस 1 माइनस xn। ये क्या है, xn प्लस 1 इस सीक्वेंस की n प्लस 1th टर्म है, और ये xn क्या है, nth टर्म, यानी nवां पद है, ये n प्लस 1वां पद है। इनके डिफरेंस की वैल्यू ग्रेटर देन होनी चाहिए या इक्वल टू होनी चाहिए 0 से। फॉर एवरी n बिलोंग्स टू n, सभी n के लिए
एन क्या है? एक नेचुरल नंबर, मतलब एन की वैल्यू 1 2 3 4 सो ऑन, सभी एन के लिए। ठीक, ऐसे ही हम पढ़ेंगे। मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस। ओके, इस सीक्वेंस xn is monotonic decreasing sequence if, इसके लिए फॉर्मूला अपोजिट हो जाएगा, xn प्लस वन माइनस एक्सएन लेस देन होना चाहिए और इक्वल टू फॉर एवरी n बिलोंग्स टू n। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे मोनोटोनिक सीक्वेंस। थर्ड, ओनली मोनोटोनिक। A sequence xn is monotonic sequence if it is either increasing or decreasing। कोई सीक्वेंस मोनोटोनिक होती है कब? या तो वो इंक्रीजिंग हो, यानी मोनोटोनिक इंक्रीजिंग हो, या फिर डिक्रीजिंग हो, तब हम कहते हैं कि सीक्वेंस मोनोटोनिक है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस मोनोटोनिक होती है, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस भी ओनली मोनोटोनिक होती है। तो दोनों में से कोई भी एक है तो वो सिंपल मोनोटोनिक सीक्वेंस होती है। ठीक है, एग्जाम्पल समझ लें। देखिए, अगर हम मोनोटोनिक इंक्रीजिंग की बात करें तो एक सीक्वेंस देखते हैं। 2 2 4 4 6 6, ये है मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। देखिए, डायरेक्ट हम देखकर पहचान सकते हैं कि इसमें टर्म इंक्रीज हो रही है, नेक्स्ट टर्म कैसी है? ग्रेटर देन है। तो इंक्रीजिंग में ग्रेटर देन ही होता है। एक्स एन प्लस वन, अगर ये कहें एक्स एन प्लस वन ग्रेटर देन होगा एक्स एन से, मतलब अगली टर्म अपनी पिछली टर्म से ग्रेटर हो, ये हम कहें इंक्रीजिंग। आप सब समझ ही रहे। तो 2 4, तो अगली टर्म या तो ग्रेटर है या अपने आप के इक्वल है। तो ये फर्स्ट टर्म है एक्स वन, ये एक्स टू, तो एक्स टू इससे ग्रेटर है या इक्वल, चूंकि यहाँ इक्वल है। ठीक है, ऐसे 4 इससे ग्रेटर है, ये 4 इस 4 से इक्वल है, ये 6 4 से, तो यहाँ सिंबल इक्वल का भी है। इक्वल भी हो सकता है जीरो, जैसे 2 - 2 0, 4 - 4 0। अगर हम यहाँ कहें 4 - 2 तो 2 ग्रेटर हो गया जीरो से, यानी पॉजिटिव। तो ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस। देखिए, डिक्रीजिंग के लिए समझ लीजिए,
मोनोटोनिक डिक्रीजिंग में हम लिख सकते हैं, देखिए इस टाइप से टर्म कैसी हो, कम होती जाए यानी लेस होती जाए, जैसे कि 1/1, 1/3, 1/3, 1/4, 1/4, इस तरीके से कोई भी हो सकता है। तो अब देख लीजिए अगली टर्म अपनी पिछली टर्म से कैसी है, लेस है या फिर इक्वल है, जैसे कि 1 और 1 इक्वल है। अब ये वाली टर्म इस 1 से लेस है, 1/3 छोटा होता है 1 से, ये 1/3 इसके इक्वल है तो इक्वल भी होगा, 1/4 इस 1/3 से लेस है। तो अगर टर्म कैसी होती जाए, डिक्रीज होती जाए यानी लेस होती जाए, तब वो सीक्वेंस कैसी होती है, डिक्रीजिंग सीक्वेंस। अब एक होता है नॉन मोनोटोनिक, यानी मोनोटोनिक नहीं है, तो वो कैसी होगी उसको देखिए, जैसे -2, 2, -4, 4, -6, 6 डॉट। तो ये ऐसी सीक्वेंस है कि ये मोनोटोनिक नहीं है। क्यों? क्योंकि ना तो ये इंक्रीजिंग है ना ही ये डिक्रीजिंग है। मोनोटोनिक के लिए एक चीज़ होनी चाहिए इसमें, या तो इंक्रीजिंग हो या फिर डिक्रीजिंग हो। देखते हैं, -2 से ये 2 ग्रेटर है, इसका मतलब इंक्रीजिंग चल रहा है। अब 2 से ये -4 लेस हो गया, और -4 से ये 4 फिर ग्रेटर हो गया, 4 से ये -6 लेस हो गया। तो ये ना तो इंक्रीजिंग ही बन रही है ना डिक्रीजिंग बन रही है। इसका मतलब ये जो सीक्वेंस है ये कैसी है, नॉट मोनोटोनिक।